ऑफ ऑर्डर 2/2। 2/2 का हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंक्लूड किया था कि हम उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 3। 3 से बड़ा या 3 के इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स हमारे पास आएंगे, जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 ही हो, तो 3 से ग्रेटर देन मैट्रिक्स के लिए जो ऑर्डर फाइंड करना है उसको हम किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, अब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट, हम एक सॉरी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3। मैट्रिक्स हमने ए कंसीडर किया ऑफ ऑर्डर 3/3। A11 ये मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमने एक सिंपल जनरल मैट्रिक्स लिख लिया ऑफ ऑर्डर 3। अब हमने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट कंक्लूड करना है। जो हमारे पास इसका रूल होगा डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, सेम वे में हम अदर मैट्रिसेस को भी, और विच इज इक्वल्स टू, अब डिटर्मिनेंट के लिए आगे कौन सी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, एंड राइट द सेम मैट्रिक्स अगेन 2 1 2 3 A12 A22 A23 sorry 3 2 A313 A23 एंड A33। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये रोज का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, दिस इज रो 1, this is row 2 and this is row 3. Okay, similarly we have here is column 1, column 2 and column 3। अब जो एक्सपेंशन होती है डिटर्मिनेंट के लिए वो दो तरह से होती है, एक तो होती है रो वाइज और एक होती है कॉलम वाइज। किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रो अकॉर्डिंग टू रो एंड अकॉर्डिंग टू कॉलम। दो तरह से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी। जब हम इसको रो वाइज कंसीडर करते हैं तब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रो वाइज में कैसे है, रो अगर हम करते हैं बाय R1, रो 1 के अकॉर्डिंग करते हैं, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, रो 1 के एलिमेंट्स क्या है, A11 A12 A13। तो हम फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं और उसकी बेसिस पे हम सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है वो लिखते हैं। क्या करना है, टू रो 1 की फर्स्ट एंटिटी आ गई यहाँ पे A11 और आ गया साथ में डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे कंक्लूड करना है, ध्यान से देखेंगे, वॉच केयरफुली। A11 कहाँ पे लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे। तो A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमें स्किप कर देना है लाइक दिस। हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे कर देना है स्किप, हाइड कर देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देना है और जो बाकी एंटिटीज बचेंगी, द रिमेनिंग एंटिटीज वो राइट इट लाइक दिस, A22 A23 A32 एंड A33। nothing but a plus sign, then we have a sign minus A22 A11 हो गया, next is A12 again a determinant sign। अब क्या करना है, हमने 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हमने हाइड कर देना, फर्स्ट रो इज एंड सेकंड कॉलम इज दिस। अब हमने इन दोनों को हाइड कर दिया, और जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे, दैट इज A21 A21 A23 A23 एंड A33। ओके, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखें प्लस
माइनस एंड अगेन हैव अ साइन ऑफ प्लस। जितने मर्जी लंबा मैट्रिक्स हो, जितनी मर्जी रोज हो, कॉलम हो, हमने इसी तरह से साइन को स्विच करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। अगेन डिटर्मिनेंट। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आ गया अब A2 1 3, A1 and 3 आ गया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को राइट कर दिया एंड वी राइट इट रिमेनिंग मैट्रिक्स एज A2 एंड 2। समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास था A11, तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया। ओके, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड हो गया और बाकी मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप किया और बाकी मैट्रिक्स लिख लिया। देन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इनको स्किप करके बाकी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लिया और सिंपल। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो सिंपल है, हमने डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं उसी तरह से फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट A11 और आगे आ गया A22 मल्टीप्लाई हो गया A33 से, साइन टर्म माइनस का साइन, A23 एंड A32 सेम, माइनस A12 एंड A21 एंड A33 माइनस A23 एंड A31 अगेन 13 A32 minus A31 and A32 कहा मेथड वो उस तरह से। अब हम मूव अकॉर्डिंग टू द कॉलम, हम कॉलम वन अकॉर्डिंग 1 एंड 1 और नेक्स्ट रो एंड सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट हमने इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड किया। फर्स्ट कॉलम था हमारे पास ये वाला, किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम का था फर्स्ट एंट्री थी A11, तो A11 फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को स्किप किया, हाइड किया एंड वी राइट द रिमेनिंग मैट्रिक्स हियर। द नेक्स्ट थिंग इज साइन माइनस का A21, तो सेकंड कॉलम को और फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया अगेन एंड वी हैव दिस मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट थिंग इज A31 प्लस A31, तो A31 के लिए हमने क्या किया, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करके रिमेनिंग मैट्रिक्स लिखा और सिमिलर वे में इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी अब एक दो एग्जांपल्स देखते हैं टू मेक इट इवन मोर क्लियर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव। साथ साथ कंसेप्ट लेते हैं, साथ ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं टू मेक इट इवन मोर क्लियर। अब हमारे पास क्या है, ये एक 3 ऑर्डर का 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले अब आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है, हमारी चॉइस है कि हम इसको रो अकॉर्डिंग करते हैं या इसको कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन एक मेथड से करना है। तो हम करते हैं, एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रो एंड नेक्स्ट को हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम। तो हम इसको कहते हैं, लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग दिस मैट्रिक्स बाय रो 1, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो वाइज। सो व्हाट वी हैव हियर इज दिस इज द फर्स्ट रो। ओके, हम रो 1 के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर रहे हैं, रो 1 के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट इज 5, तो 5 लिखा हमने। अगेन सेम वे में हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड कर लिया एंड राइट द रिमेनिंग एज -1 3 1 and 2. Similarly, we have a minus sign. This is not that minus sign. ये minus sign है फॉर्मूले का। And next, the entity is -2. रो 1 की सेकेंड एंटिटी, रो 1 की सेकेंड एंटिटी है, तो अगेन रो 1 और इसको ये सेंटर वाला कॉलम हाइड हो गया। Then we write the remaining matrix as 3 -2 and 2. Now next plus sign switch करेगा and we have the third entity of the row that is -4. अब अगेन फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को हमने हाइड किया, we write the remaining as 3 -4
1 minus, now simplify it, 5 का सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड सेंटर में माइनस का साइन, प्लस 2 6 once again minus 3 into 2 6 minus 4. So 5 3 plus 2 5 plus this, both these cancelled each other, so we have a 0 here, minus 4 and go up किया करते हैं by column 1, what is column 1, it is here, so we have 1. The next thing is first row, first column, then write the other value 3 4 5 and 6. Next is a minus sign, then again first column and row, इनको skip कर देना है. We write the other thing as 2 minus 5 and 6. एक थोड़ा सा आइडिया माइंड में रख लेंगे, जिस में से या जिस रो में जिस कॉलम में से एंटिटी ली है तो उसके साथ वाली रो एंड कॉलम को हमने स्किप कर देना. जैसे ये लास्ट में लिया है से कॉलम की लास्ट एंटिटी -2, तो जिस कॉलम में और जिस रो में वो मौजूद है उन दोनों को स्किप किया and 2 minus 3 3 and 4. Now by simplifying we have 1 16 to 3 18 4 20 minus minus plus 1 6 into 2 12 minus minus plus 14 minus 2 4 into 2 8 minus minus plus 9. We have here is minus 2. Next is minus 2 into 17. So by this 7 and minus we have, तो अगर कॉलम रो 1 सिंप्लीफाई करते हैं तब भी हमारा सेम आंसर ही आएगा. तो रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, इट्स योर चॉइस, कि आपको जिसमें इजी लगता है, कन्वीनियंट लगती है, आप उस तरह से इसको सॉर्ट आउट करें. मेथड रिमेन्स द सेम. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर टॉपिक. डिटर्मिनेंट का हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं और कुछ हम साथ साथ ये और इसके टाइप्स डिस्कस करके उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे, सॉर्ट आउट करते हैं साथ साथ. माइनर एंड को फैक्टर. अब हमारे पास क्या है, माइनर क्या होता है और को फैक्टर क्या होता है. सबसे पहले हमारे पास जरूरी है उसके लिए होना एक स्क्वायर मैट्रिक्स. कंसिडर कर लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं. देन द एलिमेंट्स, इसके हम माइनर के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे. पहले हम देखेंगे कि माइनर होता क्या है. माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और इन वी राइट I and J, where I represent row and J represents column. Okay, so अब हमने माइनर फाइंड करना है और माइनर्स के जरिए हम डिटर्मिनेंट भी, माइनर्स के जरिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी कंप्यूट कर सकते हैं. वो सारा कुछ हम आगे देखते हैं कि कैसे करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द माइनर ऑफ. अब हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेना है, मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल्स टू A11 A12, अगेन अ जनरल मैट्रिक्स टू सिंप्लीफाई द concept. So we have this matrix और अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास माइनर क्या है और को फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. Then we have माइनर. अब हमने इन सारी एंटिटीज का माइनर फाइंड करना है, एलिमेंट्स का माइनर फाइंड करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबका माइनर फाइंड करना है. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं माइनर ऑफ A11. दिस इज द फर्स्ट एंटिटी A11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. इसका माइनर हमने फाइंड करना है, दैट इज कैपिटल M11, विच इज इक्वल टू व्हाट,
सिमिलर वे में जैसे हमने डिटर्मिनेंट में कंप्यूट किया था कि जब हमने A11 लिखा था तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया था। सिमिलर वे में जब हमारे पास IM11 है तो हमने इसका भी जिसमें हमारे पास नंबर लिखा है A11 लिखा है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने स्किप कर देना है और रिमेनिंग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम उसमें ऐसे लिख लेंगे A22, A23, A32 and A33. This is the minor of A11 of the element of matrix A11. Similarly, अब हम फाइंड करते हैं माइनर। कोई भी उठा लें आप, जरूरी नहीं है कि एक रो में उठाएं या कॉलम में उठाएं, हम रैंडमली कोई भी पिक करते हैं। लेट्स सपोज वी आर फाइंडिंग ऑन द माइनर 3 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हमने स्किप कर देना है। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हमने क्या कर देना है, स्किप, एंड वी राइट द रिमेनिंग मैट्रिक्स एज A11, A13, A21 and A23. So this is the minor of the element A32. Similarly, आप जिस भी एलिमेंट को आप वो कहीं आपको माइनर फाइंड करें, हम उसका अगर वो कहीं फाइंड ऑल द माइनर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A, तो सारी नो एंटिटीज का हमने माइनर कंक्लूड कर लेना है। अब ये तो बात हो गई माइनर की। तो अब कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर हमारे पास क्या होता है? कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल AIJ। कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, एंड कैपिटल AIJ से क्या मुराद है? यहाँ पे कैपिटल AIJ से मुराद है -1 रेज टू पावर I प्लस J कैपिटल MIJ। अब इसीलिए ये दोनों टॉपिक्स एक साथ डिस्कस किए जाते हैं क्योंकि ये दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। सबसे पहले हमने माइनर फाइंड कर लिया, अब माइनर को हमने लिख देना है कोफैक्टर के अंदर। AIJ -1 रेज टू पावर I प्लस J इज कैपिटल MIJ। अब जैसे हम इसका अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कोफैक्टर, तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? लेट्स सी, का माइनर फाइंड किया था उसी का हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं A11 का, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल A11 which is equals to -1 raised to power 1 plus 1. I is 1 and J is also 1. -1 raised to power 1 plus 1 capital M11. सिमिलरली हमने लिख लिया उसको ऐसे। अब -1 का हो गया यहाँ पे स्क्वायर और कैपिटल M11 हम प्रीवियसली कंक्लूड कर चुके हैं, दैट इज A22, A23, A32 and A33। सिमिलरली आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर अगर कहा जाता है कि फाइंड करें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 32, लेट्स सपोज वी आर फाइंडिंग द कोफैक्टर एलिमेंट 32, then we write it as A32 which is equals to -1 raised to power 3 plus 2 and capital M32 सिमिलर वे में। और M32 हमें फाइंड करने का हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। अब जिसका भी कहा जाएगा हम इजीली इसको कंक्लूड कर सकते हैं। Now let's see some properties of determinant। डिटर्मिनेंट की हमने अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है क्योंकि जो फर्दर क्वेश्चंस हैं हमारे वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस करते हैं। जितनी क्लियर हमारी प्रॉपर्टीज होंगी उतनी ही क्लियरली हमें क्वेश्चंस की समझ आएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए बार बार हम प्रेफर कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसमें रोज नंबर ऑफ रोज इक्वल किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात हमेशा हमने माइंड में रखनी है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स की हैं, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए वी हैव हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। पहले हमने ये बात नहीं की थी क्योंकि पहले हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस मैट्रिक्स जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, टू रोज इंटरचेंज हो सकते हैं, टू कॉलम्स इंटरचेंज सकते हैं और दोनों के दरमियान में या तो आप रोज को इंटरचेंज करें या
कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। अगर हम ये दोनों से एक करते हैं तो डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ेगा, देन द डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, माइनस। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ, उस डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, जैसे हम कह लेते हैं कि हम रो 1 को बना देते हैं रो 2 या रो 2 को बना देते हैं रो 1, तो हमें बाहर एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास किस चीज का इफेक्ट आएगा, बाहर माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली अगर हम कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 में या कॉलम 2 को कॉलम 1 में, तो भी हमारे पास ये सेम वे में एक्ट करेगा और हमें एक माइनस के साइन की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट इज इफ ऑल द कॉलम आर जीरो। अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ए हैज टू आइडेंटिकल रोज। अब हमारे पास उसने कह दिया कि अगर दो रोज, इफ टू रोज और टू कॉलम्स, या तो दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल मतलब सेम है, उनकी सारी एंटिटीज सेम, तो हम बगैर सॉर्ट आउट किए कह सकते हैं कि इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। दो रोज या दो कॉलम्स की अगर तमाम एंटिटीज सेम है, देन वी सिंपली से कुछ कंक्लूड करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम ये लाइन लिखेंगे that cases they are identical, two rows and row 1 and row 2 or row 3 or row 4 are identical, is equal to 0. Our next property is if all the entities of a row or a square matrix are 0. अगर हमारे पास क्या है, all entities 0 है, obvious है कि all entities are 0, तब भी हम इसको कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अगर तमाम एंटिटीज 0 हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या है, 0। What we need to prove is the fifth property, that is if the entities of a row in a square matrix are multiplied by a number k, then the determinant of the resultant matrix is k। अब हमने पहले प्रीवियसली भी कहा था कि हम किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कि अगर हम कह लेते हैं कि इफ हमने मल्टीप्लाई किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई स्केलर नंबर के आपके पास क्या है, एक स्केलर नंबर है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास वो होगा के टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। दैट प्रॉपर्टी इज सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ एनी एंटिटी ऑफ अ रो or of a square matrix consists of two terms, then its determinant can be written as the sum of its two determinants। अब ये देख हमारे पास उसने एक एग्जांपल के जरिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कि जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसमें किसी भी एक रो में या एक, अगर हमारे पास दो एंटिटीज हैं, क्या एक किसी भी रो में या एक कॉलम में अगर हमारे पास दो एंटिटीज हैं, देखें यहाँ पे ये कॉलम 1 है, ठीक है, इस कॉलम 1 मेरे पास दो एंटिटीज है, A11 भी और B11 भी। तो उसने क्या कहा है कि हमारे पास सिंपली जो उसका डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के, मतलब A11 A12 A12 A22 प्लस A12। तो ये किसी एक रो में या एक कॉलम में दोनों एंटिटी एग्जिस्ट करेंगे, तब सिंपल उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से कंक्लूड कर लेंगे, उनको सेपरेट डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसको ऐड करके। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। हमने कुछ प्रॉपर्टीज अभी इसको सॉर्ट आउट किया है और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी इन प्रॉपर्टीज की हम डिटेल देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे इन 6 प्रॉपर्टीज को, फिर हम फर्दर बाकी प्रॉपर्टीज देख के और वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे।